और सितारा यासीन को यही मैसेज दूंगी कि हाँ जी, आपने कहा था कि 1 वीक के अंदर जो है वो आपका निकाहनामा जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा और आप यूट्यूब के ऊपर उसको करेंगी शो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती है जन्नत आज की इस न्यू वीडियो के अंदर, जो कि बाकी वीडियोस की तरह होने वाली बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होती है वो उठाऊंगी जो कि सितारा यासीन ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले। उन तमाम झूठों को जो थे वो हाईलाइट करूँगी और अपनी आवाम के सामने पेश करूँगी कि हाँ भी क्या सितारा यासीन को ऐसे करना चाहिए था। इतने बड़े बड़े झूठ जो थे वो सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए और किसी के इमोशंस के साथ खेलना चाहिए। तो वीडियो को जो होते हैं मैं पहले उसकी हाइलाइट्स आपको बताती हूँ कि हाँ भी किस किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से हो जाए क्लियर। वीडियोस के अंदर जो होती है वो सितारा यासीन बहुत ज़्यादा काम करती हुई शो नज़र आती है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई शादी होती है, अगर हम कोई मासी रखते हैं तो वो भी उससे कम काम करती है जितनी कि सितारा यासीन जो होती है वो गाँव जाकर खुश हो के काम करी। अगर इंसान जो होता है वो इतना ज़्यादा काम करता है, सितारा यासीन हो या कोई भी हो, जब कोई इतना ज़्यादा औरत काम करती है तो उसके फेस पे जो होती है वो थकावट जो होती है वो ज़रूर शो होती है। लेकिन डेली की सितारा यासीन की वीडियो में देखते हैं कि सितारा यासीन घर का सारा काम करती है, इवन के लकड़ियाँ भी खुद निकालती है जो कि कभी उसने नहीं किया था। ना उसकी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि हाँ भी इस औरत ने कभी लकड़ियाँ निकाली होंगी। फिर गाँव के अंदर घूमती है, खेतों के अंदर घूमती है, क्योंकि जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं उन सारी बहनों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि हाँ भी अगर एक औरत जो थी सारे घर की यानी कि हवेली की करती है, सफाई झाड़ू लगाती है, इसके अलावा जो थी वो किचन का भी सारा करती है, बच्चों के कपड़े वगैरह वो भी वॉश करती है, बच्चों को कपड़े भी पहनाती है, तो हाँ भी उसके चेहरे पे थकावट जो होती है वो तो लाजमी शो होती है। लेकिन सितारा यासीन की सारी वीडियोस में वो बहुत ज़्यादा काम करती नज़र आती है, लेकिन उसके फेस के ऊपर जो होती है वो थकावट बिल्कुल भी नहीं होती। इससे यही शो होता है कि हाँ भी सितारा यासीन जो होती है वो बिल्कुल जो होती है वो ड्रामा क्रिएट कर रही, सिर्फ 20-25 मिनट वही काम करती हुई शो करती हैं अपने आप को, जो कि उन्होंने वीडियो के अंदर किया है, ना कि उन्होंने जो होता है वो सारा दिन वो काम करती रहती हैं। जितनी ज़्यादा सितारा यासीन जो थी कराची के अंदर कौसर को देती थी गालियाँ और बुरा भला, उन्होंने मासूम बन के सितारा ने पूरी आवाम से पढ़वाई गालियाँ, किसको, कौसर को। उतनी ज़्यादा जो थी वो सितारा यासीन एकदम किस तरह से हम दर्द बन गई कि हाँ भी उसको कौसर सौतन से हो गया है प्यार, सेम इस तरह से हाँ भी जिस तरह से कि मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, जैसे हीर को रांझे से और लैला को मजनू से, सेम इसी तरह से सितारा को हो गया कौसर से। क्यों मैं कह रही हूँ ये भी आपको बता दो कि हाँ भी कौसर बैठी होती है चारपाई के ऊपर और कौसर को पेश करती है कभी खाना और कभी जो होती है उसको चाय बैठे हुए, और वो कोई काम भी नहीं करती, कोई हाथ नहीं लाती कि हाँ भी उसके बच्चों के कपड़े ही चेंज कर दे या कोई कपड़े धो दे, या इसके अलावा जो तो सितारा यासीन की लाइफ जो होती है वो किस तरह से चेंज होगी कि हाँ भी कौसर की वो इतनी ज़्यादा खिदमत करने लगी। इससे तो यही कुछ बातें जो होती है वो शो होती हैं कि यहाँ तो सितारा यासीन जो होती है पूरी आवाम से पढ़वाना चाहती है गालियाँ कौसर को कि हाँ भी कौसर कितनी हड्डरहम और बदतमीज़ है, सारे काम जो होते हैं वो करवाती है सितारा यासीन से। यहाँ सितारा यासीन जो होती है वो खुद को हमदर्द शो करना चाहती है और लोगों की जो होती है वो पहले से ज़्यादा हमदर्दियाँ जो होती है वो बटोरना चाहती है। लेकिन तमाम आवाम को पता चल चुका हुआ है कि हाँ भी सितारा यासीन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ झूठी हमदर्दियाँ जो होती है वो आवाम के साथ लेती है, उसके साथ रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो शो कर रही है आवाम के सामने। सितारा कौसर की इतनी ज़्यादा खिदमत कर रही कि ऐसे देख के लगता है कि हाँ भी कोई भी बहू जो होती है वो अपनी सास की खिदमत कर रही है, क्योंकि सास को ही चारपाई के ऊपर बिठा के या बेड के ऊपर बिठा के खाना दिया जाता है, चाय दी जाती, फ्रूट दिया जाता है और हर चीज़ जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आप लोग को बताती चलूँ कि हाँ भी सितारा सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही है ताकि ड्रामा जो होता है वो बिल्कुल कामयाब और रेटिंग जो होती है वो 100% आए, क्योंकि उसने ये सारा जो होता है वो जाल इसीलिए बिछाया हुआ ताकि 100% रेटिंग है। और ये सारी चीज़ें जो थी वो ड्रामे का हिस्सा है जो कि सितारा यासीन ने उसका स्क्रिप्ट लिखा है, और इसी स्क्रिप्ट के ऊपर जो होती है वो बिल्कुल बोंगी और बेवकूफ़ बन के और मूर्ख बन के बैठ जाती है। कौन, कौसर, बिल्कुल चुप गुम सुम, कभी जिस तरह से उसको सितारा कहती है कि हाँ भी तुमने लेफ़्ट पे आना है तो वो लेफ़्ट पे आती है, अगर राइट पे आना है तो राइट पे आती है, अगर सामने से कहती है तो सामने से ही कौसर जो होती आती, क्योंकि कौसर ने पैसे ही इस बात के लिए कि हाँ भी जैसे भी तुम मुझे कहोगी एक्टिंग तो वैसे ही मैं करूँगी।
तो चलो जी, सितारा का एक और झूठ आपको बताती कि हाँ भी अगर इंसान ने कुछ कपड़े भी लिए हो ना, अगर उसने 5 सूट भी लिए, उसको कभी भी नहीं बोलता कि हाँ भी मैंने 4 सूट लिए या मैंने 5 सूट लिए। सितारा जब ट्रेन के ऊपर चढ़ रही थी तो इसने मेंबर्स जो थे, फैमिली मेंबर्स जिसके बताए कम, लेकिन जैसे ही सितारा जो थी अपने गाँव के अंदर ट्रेन से उतरी तो उसने बंदे कर दिए ज़्यादा। तो जैसे ही उसने बंदों को किया ज़्यादा तो अवाम को तो वहीं पड़ गया शक कि हाँ भी कभी ये बंदी कुछ कहती, कभी ये बंदी कुछ कहती, और बाद में मसलूम बन जाती, हाय हाय मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो फलानी चीज़ भी नहीं याद रही, सिर्फ इसीलिए नहीं याद रही क्योंकि वो बोल रही है झूठ, और झूठ के जो होते वो कोई भी पाँव नहीं होते। अगर इंसान इतने झूठ बोलता है तो वो झूठ बोल के जो होता है वो बिल्कुल जाता है तक, उसके बाद उसको समझ ही नहीं आती कि हाँ भी मैंने किस बात के ऊपर क्या कहा था। तो सेम यही हाल जो होता है वो सितारा को हो रहा है, और वो होती जा रही है एक्सपोज, और पूरी दुनिया को पता चलता जा रहा है कि हाँ भी उसने साजिद की शादी बिल्कुल भी नहीं करवाई, उसने दादा अब्बू को भी किराए पे रख लिया, उसने कौसर को भी किराए के ऊपर रख लिया, क्योंकि अगर किराए पे ना रखा हो तो कौसर का अभी तक निकाहनामा जो होता है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड ज़रूर हो और हमारे सामने यहाँ पे होश हो, और पूरी आवाम उसको देखे कि हाँ भी सितारा वाकई ही सच्ची। जब सितारा स्टेशन पे उतरी सबको जल्दी जल्दी पड़ गई कि हाँ भी हम घर पहुँचे। हाँ, जो अपना फेस शो कर रही थी वो भी अपना फेस जो थी वो बिल्कुल छुपा रही थी, तो सितारा को उनका फेस जो था वो दिखाना ही नहीं चाहिए था अगर वो दिखाना नहीं चाहती थी। तो मैं भी बड़ी खुश हुई कि हाँ भी सितारा जो थी वो अपने गाँव के अंदर पहुँच गई, लेकिन एकदम मेरा मूड जो था वो बिल्कुल ऑफ हो गया सिर्फ ये देख के कि हाँ भी वहाँ पर एक बूढ़ा बंदा जिससे ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता, ज़्यादा चला भी नहीं जाता, हाँ जी कौन, साजिद के अब्बू। जब सितारा वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि हाँ भी यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग बंदा वहाँ पे रह रहा है। तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो होती है ना, ऐसे बच्चों के ऊपर डाली जाती है लानत, कि हाँ भी लानत ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपने इतने ज़्यादा सारे बच्चे जो होते एक बाप का ख्याल नहीं रख सकते। क्योंकि वहाँ पे एक बाबा जी थे बिल्कुल अकेले, देख के मैं हैरान हो गई कि हाँ भी एक वालिद जिसने इतने सारे बच्चों की परवरिश की, आज उसके लिए कोई भी नहीं है। तो ये सवाल जो था मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि हाँ भी क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हाँ भी 70-75 साल के एक बाबा जी एक हवेली के अंदर जो होते तनहा वहाँ पे रहते, कोई उनके साथ नहीं रहता कि हाँ भी कोई ने रोटी पूछ ले, पानी पूछ ले, अगर वो बीमार हो तो उन्हें कोई उनकी तमादारी कर ले। तो इन सारी चीज़ों से यही शो होता है कि हाँ भी दादा अबू भी उनसे 5 मिनट ही पहले या बिल्कुल उनके साथ ही घर के अंदर गए थे। सिर्फ ये हुआ था कि हाँ भी वो कैमरे के आगे थे और सितारा और उसकी सारी फैमिली कैमरे के पीछे थी, और सुसर जी जो थे वो सितारा के साथ ही वहाँ पे पहुँचे थे। क्योंकि घर जो होता है वो बिल्कुल किराए के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ ये घर जो होता है वो इसीलिए लिया गया ताकि जो होता है वो ड्रामा जो होता है वो बिल्कुल सच और हकीकत पे मबनी बनाए। और वहाँ पे फिर बुलाएंगे बेबो की रोशनी को, बेबो की रोशनी वहाँ पे आके करेगी पूरी की पूरी, डालेगी धमाल और पूरे यूट्यूब को बताएगी कि हाँ भी उस झूठे घर के अंदर मैं खुद गई थी और इस झूठ के अंदर जो थी वो मैं बिल्कुल शामिल हूँ, और ख़बरदार कि हाँ भी कोई भी उसके खिलाफ बोला तो चलो कि हाँ भी हर एक को राइट बनता है कि हाँ भी वो अपनी आवाज़ को यूट्यूब के ऊपर जो उसको लगता है वो उस चीज़ की राय दे। तो आप लोग के झूठ जो होते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम लोग एक्सपोज करते रहेंगे ताकि आप लोग इस झूठ बोलने से आए बाज। क्योंकि एक बाबा जी जो होते हैं वो कभी भी अकेले वहाँ पे नहीं रह सकते, जो कि सितारा यासीन और उसके झूठे हस्बैंड साजिद ने वहाँ पे किया है शो। से सितारा गई है विलेज के अंदर तो सबको कहती कि हाँ भी मुझे तो गाँव इतना पसंद है, मेरा दिल करता है मैं गाँव के अंदर ही रह जाऊँ। तो मैं आप लोग को बताती चलो कि हाँ भी सितारा यासीन अगर आपको इतना ही पसंद है तो हाँ भी आप यहाँ से साजिद को लेके क्यों उड़ी थी, जैसी भी क्वालिफिकेशन मिलती अपने बच्चों को वहाँ पे तालीम दे। अगर आप इतनी ज़्यादा खुश है, क्योंकि पैसा हर चीज़ क्योंकि पैसा जो होता है वो हर चीज़ को मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि हाँ भी आपकी खुशी किस चीज़ में। अगर आपकी खुशी गांव के अंदर रहने के है तो आप गांव में रहें, बच्चों को जैसे भी आप माशाल्लाह से खुद पढ़ी लिखी हैं बच्चों को खुद पढ़ाएं, क्योंकि आपके पास पैसे तो है नहीं कि आप उनको जो होता है कराची के अंदर स्कूल के अंदर एडमिशन करवा सके। आप आराम से गाँव में रहें ताकि आपको फ्रेश सब्जियाँ भी मिले, फ्रेश दूध भी मिले, अंडे भी मिले, हर चीज़ मिले। और आप गाँव के अंदर हर वीडियो में कहती कि हाँ भी मैं गाँव में आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगी। तो मेरी तो आपको यही एडवाइस, और पाकिस्तानी अवाम की भी आपको यही एडवाइस है कि हाँ भी आप गांव के अंदर ही रहें। लेकिन मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम जो थे यूट्यूबर्स को और तमाम ऑडियंस को ये बताती चलूँ कि सितारा यासीन कभी भी गांव के अंदर नहीं रहेगी। अगर इसको लाखों रुपया भी दे दिया जाए फिर भी ये गाँव के अंदर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सितारा यासीन को सबसे ज़्यादा प्यारी है अपनी आज़ादी। क्योंकि अगर वो गाँव के अंदर होगी तो वो कैसे पूरे कराची के अंदर घूमेगी, क्योंकि हम रोज़ देखते, क्योंकि मैं तो अगर जाती तो मैं तो कभी कभी जाती, मेरी आंटियां भी जाती, कभी कभी बाज़ार जाती हैं।
तो लेकिन सितारा यासीन तो आए दिन पहुंची होती और अभी कहती हाँ जी मेरे पास पैसे नहीं है। साजिद जो होता है वो कोई भी पैसे नहीं कमाता। सितारा यासीन का एक बयान जो होता है उसकी दूसरी बात के साथ कभी भी मैच नहीं होता कि हाँ भी कभी वो कुछ कहती कभी वो कुछ कहती। और जितना पुराना और कदीम जो होती है वो गाँव दिखा रही है। हमारे में तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं कि हाँ भी वो चारपी पे बैठ के जो होती है वो तैयार होती है। तो सितारा मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर जो होते हैं वो ऐसे चैनल्स हैं जो कि गाँव से हैं, को उनके नाम भी बताती चलती हूँ कि हम भी पाक विलेज फूड है। इसके अलावा जो होते हैं पाक विलेज व्लॉग है, मिंटो फैमिली व्लॉग है और इसके अलावा गांव के बहुत सारे व्लॉग्स हैं। उनके पास ड्रेसिंग टेबल भी है। इसके अलावा जो होती है उनके घर की जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वो परमानेंट रहते हैं, ना कि उन्होंने जो होता है फिल्म क्रिएट करने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए रेंट के ऊपर घर लिए। तो ये सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल वगैरह उन्हीं के पास नहीं होता जो कि सिर्फ रेंट के घर के ऊपर आते हैं। आप हर साल जाती हैं तो आपके पास वहाँ पे चीज़ें लाजमी होनी चाहिए थी क्या। और सितारा अपनी हर वीडियो के अंदर दिखाती कि ये मेरी दरानी के कमरे, ये मेरी जेठानी के कमरे। अगर आपके पास इतने कमरे तो वहाँ पे बंदे भी शो होने चाहिए कि हाँ भी जो वहाँ पे रहते हैं। और दादा अब्बू को वहाँ पे कौन संभालता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाँ भी ये दादा अब्बू को रोज़ वीडियो के अंदर दिखाती तो दादा अब्बू को वहाँ पे कौन संभालता है। अगर वहाँ पे कोई भी संभालने वाला नहीं है, इससे यही बात शो होती है कि हाँ भी सितारा यासीन ये सारी की सारी जो थी फिल्म क्रिएट की है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए। वो घर जो होता है वो रेंट के ऊपर लिया और आवाम को बना रही है बेवकूफ़। जिस तरह से सितारा यासीन आप रोज़ से होती है अपनी वीडियोस के अंदर ये दिखाती है कि हाँ भी सारे बच्चे, सारे बाबे, साजिद, उसके ससुर, तो इसके अलावा जो होती कौसर, हर बंदा जो था वो वॉशरूम के अंदर से हुआ है। तो अब आपको ये एडवाइस है कि आप हमें ये दिखाएं कि लाइन बना के जब आपके साजिद जाएँ तब वीडियो बनाएं, कि जब आपका मुस्तफ़ा जाए तब वीडियो बनाए, जब नैना जाए तब वीडियो बनाए, जब आप जाएँ तब वीडियो बनाए। यानी कि हर बंदे की वॉशरूम में जाते हुए आपने लाजमी वीडियो बनानी, क्योंकि पूरी दुनिया को जो होती है वो फिर ही आप पे यकीन आएगा कि हाँ भी आप लोग रात को वॉशरूम से हो के सोते, उसके बगैर जो होता है वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोते। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी तमाम ऑडियंस को और इसके अलावा जो थी सितारा यासीन के तमाम यूट्यूबर्स को और सितारा यासीन को यही मैसेज दूंगी कि हाँ जी आपने कहा था कि 1 वीक के अंदर जो होता है वो आपका निकाह नामा जो होता है वो ऑनलाइन हो जाएगा और आप यूट्यूब के ऊपर उसको करेंगी शो। अब कुछ लोग जो होते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि हाँ भी जन्नत तुम कौन होती हो मांगने वाली निकाह नामा। तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि जब कोई अपने घर का मामला यूट्यूब के ऊपर ले आता है या पूरी दुनिया के सामने ले आता है और हमदर्दी बटोलता है पूरी दुनिया की, तो फिर दुनिया को ये राइट बनता है, तमाम यूट्यूबर्स को ये राइट बनता है कि हाँ भी वो इस चीज़ की डिमांड करें कि हाँ भी आप जो होते हैं अपना निकाह नामा जो होता है वो यूट्यूब के ऊपर हमें शो करें कि हाँ भी वाकई सितारा यासीन के हस्बैंड साजिद का निकाह जो होता है वो कौसर से हुआ है। क्योंकि जो आपने निकाह नामा शो किया था उसके ऊपर किसी के ID कार्ड का नंबर मेंशन नहीं था, किसी के सिग्नेचर्स वगैरह नहीं थे, यानी कि इनकम्प्लीट वो निकाह नामा था। लेकिन तमाम अवाम ने रफ़ा दफ़ा कर दी, बात छोड़ दिया कि हाँ भी ठीक है सितारा यासीन जो होती है वो ओरिजिनल जो होती है वो हमें दिखाएगी ऑनलाइन करवा के। तो सितारा यासीन अब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो स्पेंड हो चुका है। आप पूरी आवाम को दिखाएं कि हाँ भी आपने ये निकाह नामा जो होता है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा लिया। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जन्नत को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।